नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्यूटी बे की। ब्यूटी बे एक ऑनलाइन स्टोर है और वहां से काफ़ी समय हो गया, मुझे लगभग 1 साल हो गया है कि मैंने कोई मेकअप प्रोडक्ट्स परचेज़ किया हो। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने ब्यूटी बे के बारे में सुना है या नहीं। इंटरनेशनल वेबसाइट है उसकी और आपको वहाँ पर ऑर्डर प्लेस करना होता है। वो 1 आध हफ्ते में आप तक ऑर्डर पहुँचा देते हैं। दैट इज़ हाउ इट हैज़ बिन। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई ब्यूटी बे से शॉपिंग करने में। और 300 दिरहम, तकरीबन 6000 रुपये की शॉपिंग आपको करनी होगी तो आपको फ्री शिपिंग मिल जाएगी। एंड दैट्स दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस हॉल। आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर दिस वन। काफ़ी समय बाद, जैसा कि मैंने बताया, मैंने ब्यूटी बे से ऑर्डर किया है और कुछ सामान परचेज़ किया है। कुछ इंटरेस्टिंग सामान मैं बताती हूँ मैंने क्यों ब्यूटी बे से ऑर्डर किया ये सब कुछ। क्योंकि एल्फ जो है वो यूएई में काफ़ी अनरीजनेबली प्राइस्ड है अमेज़ॉन पे या फिर दूसरे रिटेलर्स की जो वेबसाइट है उस पर। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई शॉप्ड फ्रॉम ब्यूटी बे और आई एंडेड अप ऑर्डरिंग फ्रॉम ब्यूटी बे। तो ऐसा कुछ दिखता है, मैंने बॉक्स बस खोला ही है। ओ हे यू स्नैप एंड शेयर योर हॉल विद ब्यूटी बे, सो दैट्स व्हाट इज़ रिटन ओवर हियर। तो कुछ ऐसा दिखता है ये बॉक्स। एंड आप मुझे कमेंट करके बताना कि एल्फ के प्रोडक्ट्स आपको कैसे लगते हैं एंड आप कहाँ से परचेज़ करते हैं एल्फ के प्रोडक्ट्स। नायका से परचेज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है यार। और नायका पे तो फिर भी रीज़नेबली प्राइस्ड है। यूएई ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स आर नॉट रियली ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स और प्राइस वाइज तो बिल्कुल भी नहीं, मिड रेंज हो जाता है। जैसे लॉरियल का फाउंडेशन भी, ट्रू मैच फाउंडेशन भी आपको काफ़ी महंगा मिलेगा। मैंने कहीं कहीं पे तो 80 दिरहम का प्राइसिंग भी देखा है, तकरीबन 1600 रुपये। सो दैट्स हाउ इट इज़। ओके, लीव दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस हॉल वीडियो। एल्फ का पहला प्रोडक्ट जो मैंने पिक किया है वो है ये एल्फ का क्रेयॉन। बेसिकली इट्स अ ब्राउ पेन और मुझे ब्राउ पेन्स या पेंसिल्स बहुत अच्छी लगती हैं। आई डोंट लाइक ब्राउ पोमेड्स और जेल प्रोडक्ट्स फॉर माई ब्राउ। आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, आई एम नॉट रियली कंफर्टेबल, इसलिए मैं यूज़ भी नहीं करना चाहती, ना ही मैं सोच रही हूँ एनी टाइम सून ऐसा कुछ परचेज़ करने का। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ब्राउ पेन्स पसंद है, पेंसिल्स पसंद है, या ब्राउ पोमेड्स लाइक एनास्तासिया का, या सोपी ब्राउज के लिए जो प्रोडक्ट्स आते हैं वैसे वैक्सी प्रोडक्ट्स पसंद है। आई वुड लव टू नो दैट। एंड नेक्स्ट का मैंने प्रोडक्ट ख़रीदा था। आई हैव नॉट गॉट अ चांस टू प्रॉपरली यूज़ इट एंड फॉर्म माई ओपिनियन, तो दैट्स दैट। बट अदरवाइज आई जस्ट रिफ्रेन फ्रॉम परचेजिंग वैक्सी ब्राउ प्रोडक्ट्स, sorry, pomades and gel products. So let's open this together and see how it is. Brow pen है, that is the reason I picked this one up. Plus beauty पे मुझे reasonably priced मिला एल्फ, इसलिए मैंने वहाँ से पिक किया। और येस, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, यूएई में आपको कस्टम्स पे करने होते हैं अगर 300 के ऊपर आपका ऑर्डर का अमाउंट है। अगर नहीं भी है तो भी एम्पोस्ट जो है आपसे तकरीबन 5% वैट के हिसाब से और अपने डिलीवरी चार्जेस लगा के 26 दिरहम लेगा ही लेगा। सो डोंट थिंक दैट इट विल बी फ्री एंड इट विल गेट टू यू, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो दिस इज़ जस्ट FYI। तो ये प्रोडक्ट है, ये है इंस्टेंट लिफ्ट ब्राउ पेंसिल एंड एक तरफ आपको ऐसे मिलेगा। वाह कूल, लाइक काजल पेंसिल या ऐसा कुछ दिख रहा है। लेट्स वॉच इट। आई थिंक आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ पे जो स्किन है उसके आसपास का है और ब्राउन शेड लिया है मैंने। आई थिंक ये मोर और लेस चल जाएगा काम। मे बी एक शेड और मैं डार्क जा सकती थी कि मेरे जो ब्रा के हैं वो ब्लैक हैं। एंड न्यूट्रल ब्राउन इज़ द शेड नेम बाय द वे। तो ये शेड उठाया, मे बी मुझे डीप शेड पिक करना चाहिए था, बट इट्स ओके, आई विल मेक इट वर्क। आई डोंट थिंक सो कि इतना बुरा शेड है कि ये काम नहीं करेगा, मुझे लगता है काम करेगा। सो दैट इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट एंड इट इज़ लाइक, मुझे लगता है एनफ पिगमेंट है इसके अंदर ऐसे ब्राउ पेंसिल, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी ये घिस रही हूँ मैं और ये निकल के नहीं आ रहा है। ऐसे प्रोडक्ट्स भी मैंने देखे हैं। सो इट्स फाइन, इट्स नॉट दैट वैक्सी एज वेल, काम चल जाएगा मुझे। एंड ये काफ़ी रीजनेबली प्राइस था, लाइक हाउ इट इज़ प्राइस्ड एट वेस्टर्न वेबसाइट्स। तो
तुम जितना पे करो उस हिसाब से तुम प्रोडक्ट को पाओगे. सो दैट्स व्हाट इट इज़. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ दैट. लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दिस. वैसे ये मेरे पास एल्फ की ये लिपस्टिक किसी और शेड में भी है. आई डोंट रिमेंबर शेड का नाम क्या है, पर मुझे पता है कि वो पीची ब्राउन सा शेड है मेरे पास. बाय द वे ये जो है ये है सैटिन फिनिश की लिपस्टिक इन द शेड टैफ़ी. सो ये मैंने पिक किया है. एंड इफ़ यू डोंट नो, आई लव लिपस्टिक्स. और जो एल्फ है वो क्रुएल्टी फ्री ब्रांड है और इस लिपस्टिक का शेल्फ लाइफ 12 मंथ्स है. लेट्स ओपन दिस टुगेदर. आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एल्फ की कौन सी प्रोडक्ट जो है वो अच्छा लगता है, कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको अच्छा लगता है यूज़ करना या बुरा लगता है फॉर दैट मैटर. तो ये जो शेड है इसका मैं वाइट लाइट में स्वॉच इंसर्ट कर दूँगी फॉर योर इजी रेफरेंस, सो दैट आपको एक्चुअल कलर पता चल जाए. येलो लाइट में थोड़ा कलर डिफरेंस आ ही जाता है. एंड दैट्स हाउ द बुलेट लुक्स. एंड दिस इज़ प्रीटी कूल. मतलब ऐसे सस्ता चीप ऐसा कुछ मुझे इतना गंदा नहीं लग रहा है पैकेजिंग. और मुझे शेड बहुत अच्छा लग रहा था ऑनलाइन. दैट्स द रीज़न वाई आई पिक दिस वन अप. और फॉर्मुलेशन की बात करूँ तो काफ़ी क्रीमी और सैटिन फिनिश की लिपस्टिक और मेरी ड्राई लिप्स को और क्या चाहिए, तो मैंने इसीलिए उस शेड को पिक किया. अनदर प्रोडक्ट विच आई हैव पिक्ड इज़ दिस बाय एल्फ इटसेल्फ. एल्फ का हाइड्रेटिंग कोर लिप शाइन बहुत वायरल हुआ था बहुत महीनों पहले. मुझे देखो कितना समय लग गया इसको ख़रीदने में, क्योंकि ईजिली यहाँ पे रीजनेबली प्राइस नहीं था. और आई वॉज जस्ट मेकिंग अप माई माइंड कि मुझे ब्यूटी पे से परचेज़ करना चाहिए या नहीं, बिकॉज शिपिंग और बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत समय भी हो गया था. आई वाज जस्ट थिंकिंग. फाइनली आई परचेज्ड इट और ये कुछ ऐसा दिखता है. दिस वन इज़ इन द वेरिएंट लवली. तो और ये शेड मैंने पिक किया है बिकॉज ऑनलाइन देखने पे मुझे अच्छा लग रहा था. और आप देखना यहाँ पे हार्ट बना हुआ. दैट्स सो क्यूट. कैन यू सी दैट? इट्स सो क्यूट. सो ये ना फ्रूटी सा स्मेल भी कर रहा है. सो दिस इज़ हाउ दिस लुक्स लाइक. आई क्वाइट लाइक इट. आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड और सो, क्योंकि कहीं से भी कुछ टूटा फूटा नहीं आया है. एंड दिस इज़ द लिप बाम. बेसिकली ये लिप बाम है, अगर आपको पता नहीं है, लिपस्टिक वगैरह नहीं है, हाइड्रेटिंग लिप बाम है ये. सो ये बहुत वायरल हुआ था. दैट इज़ द रीज़न आई पिक दैट वन अप. नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है ये एल्फ का लिप लैकर है एंड बबल्स वेरिएंट में है. ये ना बहुत अच्छा है. आई जस्ट स्वॉच इट फॉर यू. वेट अ मिनट. एसेंस का क्लियर ग्लॉस या एक और ग्लॉस निकाला उन्होंने, शिमर है जिसके अंदर मोरलेस वैसा ही है ये. सो मैं तो कहूँगी मैंने एसेंस का ऐसा वाला ग्लॉस पहले देखा था इसको देखने से पहले. एंड लेट मी ओपन दिस एंड स्वॉच इट फॉर यू. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. एंड वॉन्ड जो है रेगुलर वॉन्ड है, नथिंग. सो इतना ग्लॉसी है. आई थिंक आपको समझ आ रहा है यहाँ से कि हल्का हल्का इसके अंदर स्पेक्स ऑफ शिमर भी है. एनीवेज आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने इस पर्टिकुलर वेरिएंट को कभी ट्राई किया है नहीं. कितना शाइनी है ना. आई लव शाइनी ग्लॉसेस. जैसे कि मैं बता रही थी ड्राई लिप्स हैं मेरे, तो मुझे शाइनी ग्लॉसेस बहुत अच्छे लगते हैं. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ दिस. मैंने ये प्रोडक्ट दूसरों के लिप्स पे देखा है. इट लुक्स स्टनिंग एंड दैट इज़ द रीज़न आई पिक दैट वन अप. लेट्स मूव ऑन. अभी आई एम जस्ट चेकिंग कुछ और एल्फ का रह गया क्या. येस आई डू हैव वन मोर प्रोडक्ट. सो एल्फ का ये प्रोडक्ट भी मैंने पिक किया, राइड और डाई लिप बाम. एज यू कैन सी आजकल काफ़ी लोग लिक्विड ब्लशर्स और लिप बाम्स यू नो यूज़ करना पसंद करते हैं. एंड आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड doing that because it is trending. That is one thing, but second thing, I feel comfortable in using liquid blushers and lip balms these days for some strange reason. We'll figure out what is that reason later on. So ये मैंने पिक किया है. कितना सुंदर लग रहा है ना पैकेजिंग. एंड कहाँ से आपको ये सस्ता सामान लग रहा है. it's really good. Elf is a really good affordable brand indeed. एंड हिट्स एंड मिसेस हर ब्रांड के होते हैं. टॉप नॉच जो ब्रांड है उसका भी होता है. तो इट्स फाइन. इट्स एल्फ एंड वील सी. ये लिप बाम भी आई थिंक बहुत समय पहले, काफ़ी समय हो गया इस लिप बाम को वायरल हुए. एंड आई वाज लाइक ओके. ये इसके अंदर 2-3 वेरिएंट्स थे. आई वाज लाइक लेट मी चेक आउट विच वन आई शुड पिक. तो मैंने फिर इसे पिक किया.
लेट मी टेक दैट वन आउट। ये है बॉस बेरी वेरिएंट में, एंड आई थिंक आजकल ज़्यादा ही आई थिंक हो गया। एनीवेज मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग ऐसे लिप बाम्स को अपने चीक्स पे भी अप्लाई करना पसंद करते हैं, तो विल सी। ये अच्छे से सील्ड है, देखो खुला भी नहीं है, तो जेन्युइन प्रोडक्ट आपको ब्यूटी पे पे मिल जाता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आपको जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिलते हैं क्या ऑनलाइन शॉपिंग करने पे, या फिर धोखा होता है। अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस ठीक ही रहा है। सो आई विल जस्ट स्वॉच इट हियर। निकल के नहीं रहा, आ गया। यू नो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी इसे ऐसे ब्लशर यूज़ कर सकती हूँ। वाओ दैट्स पिगमेंटेड। पर ऐसे ब्लशर्स ना, देखो ग्लॉस तो हमेशा उनकी नेचर ही होती है कि वो चिपचिपा हो, और ये भी है थिक एंड चिपचिपा। आई कैन फील इट। सो दिस इज़ द लिप ग्लॉस फ्रॉम एल्फ। ऐसा कुछ दिखता है, कलर बहुत प्यारा है। सो वील सी। कभी आपने ट्राई किया है तो मुझे बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मुझे तो ये डर लग रहा है अगर मैंने इसे ब्लशर के रूप में यूज़ किया तो यहाँ पे मेरे बाल जो है वो चिपक जाएंगे। क्या आपको भी ऐसा डर लगता है? ग्लॉस लगाते तो भी चिपकते, तो फिर ये क्या चीज़ है? डेफिनेटली दैट कैन हैपन विथ मी। एंड let's move on to another product from Makeup Revolution. I meant in the sense मैं ये कहना चाहती थी कि ब्लशर लिक्विड कैटेगरी की बात करूँ तो मेकअप रेवोल्यूशन का ये पर्टिकुलर वेरिएंट ब्लशर का सुपर ड्यूई लिक्विड ब्लश मैंने पिक किया है, फ्लशिंग फॉर यू। और ये न्यूट्रल कलर है, इट्स नॉट बोल्ड और पिंक फॉर दैट मैटर। सो इट लुक्स समवॉट लाइक दिस। अगेन इट्स अ वायरल प्रोडक्ट, एंड आप ऐसा देख सकते हैं कि काफ़ी ट्रेंडी और वायरल प्रोडक्ट्स आपको, और पैकेजिंग कितनी सुंदर है ना, दिस इज़ सो क्यूट। ये गोल्ड कैप जो है, नाइस। तो आजकल ऐसी चीज़ें चली हैं ब्लशर्स। ओह लेट्स वॉच। मुझे लगता है इतना सा भी स्वॉच करेंगे तो बहुत होगा। लेट मी जस्ट चेक दैट आउट। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये क्लीन फिंगर यूज़ कर रही हूँ मैं ब्लेंड करने के लिए। ओह समय अप्रोप्रिएट कलर है ये। एक्चुअली पीची कलर है, पर फटैंग पीची नहीं है इन माय आइज। मैट फिनिश, आई डोंट सी द ड्यूनेस इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का ड्यूनेस और समथिंग, और मे बी आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर। पर ये ब्लेंड तो आराम से हो गया है। अभी मैंने इससे ज़्यादा ब्लेंड हाथ पे नहीं किया, नहीं तो फिर ओवर ब्लेंड करूँगी तो आपको कलर भी नहीं दिखेगा। सो दिस इज़ द कलर। दिस अ डिफरेंस। देखो ये लिप बाम किस तरीके का कलर का है, बेरी कलर का, और ये देखो पीच कलर का मेकअप रेवोल्यूशन का ये ब्लशर है। अगेन आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज दिस। फ्लशिंग फॉर यू शेड जैसे कि मैं बता रही थी, और इसमें आपको 15 ml का प्रोडक्ट मिल जाएगा। और लिप बाम जो है कहीं पे लिखा है, हाँ 0.42 OZ, 12 grams ऑफ प्रोडक्ट इज़ व्हाट यू विल गेट। लेट्स मूव ऑन। इसके बारे में बात करते हैं, बहुत देर से ये मेरे डब्बे में पड़ा हुआ है। ये मेकअप रेवोल्यूशन का लिप बाम है, कंटेन्स चेरी रास्पबेरी होहोबा ऑयल। एंड मैंने रिसेंटली आपको दिखाया था, आई बिलीव लुक फैंटास्टिक से लिया था मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का स्वर्ल वाला लिप बाम। सो डिसअपॉइंटेड विद दैट वन बिकॉज इट्स अ प्रॉपर लिप बाम, मतलब वो लिप बाम नहीं, लिप ग्लॉस से ही मार्केट किया गया था, पर है वो लिप बाम। उसमें कोई शीन नहीं है। येस इट नरिशेस, बट उसमें कोई शीन नहीं है। सो आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड पर से, एंड इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको ट्राई करते हैं। पैकेजिंग को अप्रिशिएट करना चाहिए फॉर श्योर। दिस इज़ सो क्यूट, आपकी वैनिटी पे भी अच्छा लगेगा। एंड इट्स काइंड ऑफ ऑरेंज एंड पिंक का कॉम्बिनेशन, तो दैट इज़ सुपर क्यूट। एंड ये थोड़ा हैवी, इतना बड़ा आप देख सकते हैं कितना मोटा है ना इसका बॉटल, क्योंकि यूजुअली इतना मोटा नहीं होता किसी लिप प्रोडक्ट का बॉटल। सो इट्स प्रीटी वाइड ओवर हियर, दैट्स व्हाट आई कैन से राइट ऑफ द बैक। ये जूसी पाउट लिप ग्लॉस विद चेरी रास्पबेरी एंड होहोबा ऑयल है। इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे साउंड कर रहे हैं। लेट्स सी ये एक्चुअली कैसा है। इट स्मेल्स नाइस, स्मेल्स टैंगी है इसकी स्मेल। ये देखो कितना सा प्रोडक्ट है, वैसे ऊपर का पूरा खाली ही है लगभग। दैट्स हाउ दे फिल इन प्रोडक्ट। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये मुझे
लिप ऑयल की तरह लग रहा है। एक्चुअली अगर आपको पता नहीं है, लिप ऑयल जो है वो लिप ग्लॉस होते हैं जिसके अंदर ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है। बेसिकली वो उसको भी एक ज़रिया चाहिए आपके लिप्स पे पड़ने का। सो वो एक ज़रिया है, ग्लॉस के अंदर ऑयल जाता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग इट एज लिप ऑयल स्टैंडर्ड वे में। सो ओके, आई क्वाइट लाइक इट एक्चुअली, आई एम नॉट मैड। इट्स अ लिप ग्लॉस एंड लिप्स पे लगाने के बाद ही बता पाऊँगी कि इसकी शीन सफिशेंट थी या नहीं, क्योंकि ये जो बबल वाला उसकी शीन देखो और इसकी शीन देखो, आपको साफ दिख रहा है। ये देखो बबल वाले की शीन देखो यहाँ पे, जो एल्फ का बबल वाला था, और इसकी शीन देखो, इट्स there but not as much as this. So that's that. I'll use it और मैं बताती हूँ फिर आपको कि कैसा रहा इसके साथ एक्सपीरियंस। बाय द वे निक्स का पैट लिप ऑयल यानी कि लिप ग्लॉस काफ़ी वायरल भी हो रहा है, और मैंने स्वॉच करके आपको दिखाया भी अपने शॉर्ट्स फीड पे, और उसके तो ऊपर मैंने पूरा फुल रिव्यू भी बना के डाला हुआ है अपने चैनल पे, गो वॉच इट। सो निक्स का जो दूसरा प्रोडक्ट जिसके बारे में मुझे बात करनी है वो है ये निक्स के कॉन्टोर स्टिक को मैं सालों से यूज़ करती आ रही हूँ। वंडर स्टिक जिसे कहते हैं, वो ड्यूअल एंडेड होता है, एक तरफ कॉन्टोर एक तरफ क्रीम हाईलाइट होता है। हाईलाइट मतलब यहाँ पे हाईलाइट वाली नहीं, वो यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए, अपने फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए क्रीम हाईलाइट होता है, वो आता है। तो वो जो है वो काफ़ी फेमस हुआ था। फिर रिसेंटली निक्स ने गए साल ही वंडर स्टिक के नाम पे 2 और वेरिएंट्स निकाले, जिसमें ब्लशर्स का एक स्टिक था जिसमें दोनों तरफ आपको डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लशर मिलेंगे, और एक और था जिसके अंदर दोनों एंड पे आपको डिफरेंट शेड्स ऑफ हाइलाइटर मिलेगा। ये हाइलाइटर प्रॉपर हाइलाइटर होगा जो चमकीला सा होता है ना, वो। सो दैट्स व्हाट निक्स डिड। तो मेरे पास मैंने आई बिलीव नामशी से ऑलरेडी जो हाइलाइटर का स्टिक है वो ख़रीद लिया था, और इस बार मैं सोच रही थी कि मैं ब्लशर पिक करूं, तो मैंने ये ब्लश का वेरिएंट पिक किया है। इसमें 3-4 वेरिएंट्स थे, मैंने जो लिया है वो है डीप मजेंटा प्लस जिंजर। मुझे ऑनलाइन देखने पे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसे पिक किया। लेट्स ओपन दिस टुगेदर। आप मुझे कमेंट करके बताना निक्स के प्रोडक्ट्स आपको इजीली मिल जाते हैं क्या आपके घर के पास, या आप कहाँ से परचेस करते हो निक्स के प्रोडक्ट्स, और आपको निक्स के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं क्या। आई वाज जस्ट ब्राउजिंग ऑन नामशी। निक्स के नए प्रोडक्ट्स जो आईलाइनर्स हैं वो रिलीज़ हुए हैं, पर वो 1000 रुपये के आ रहे हैं, एंड आई एम गोइंग टू वेट फॉर डिस्काउंट। और जब भी मैं डिस्काउंट का वेट करती हूँ वो आउट ऑफ स्टॉक हो ही जाते हैं। सो that's the story of my life being a makeup lover and reviewer. I have to wait for the right time when I can purchase makeup on sale. So that's that. Onyx का ये product है dual ended. I'll just show it to you. ये पता नहीं somehow मुझे पता नहीं, आप देख सकते हैं इसको थोड़ी सी डेंट पड़ा हुआ है, चोट लगी हुई है somehow. No, इतना कुछ गंदा स्मेल नहीं है. So I'll swatch it here. नाइस मूव कलर का है ये. सो दैट्स दैट. लेट्स ओपन द अदर साइड. इट्स सो प्रिटी. ये थोड़ा बेरी रेड शेड में, मैं तो इसे लिप्स पे भी अप्लाई कर लूँ. इट इज़ दैट काइंड ऑफ शेड. सी इट्स सो प्रिटी. आई लव दिस कॉम्बिनेशन. ये बेबी पिंक टाइप्स का, मूवी पिंक टाइप्स का है, और ये देखो म्यूटेड रेड शेड है, और ये मैं डेफिनेटली लिप्स पे भी अप्लाई करना पसंद करूँगी फॉर दैट मैटर. सो ये था निक्स का वंडर स्टिक, और इसके अंदर हमें 2, ये बेसिकली ड्यूअल एंडेड क्रीम ब्लश स्टिक है, और डीप मजेंटा और जिंजर ये शेड्स हैं इसके अंदर. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन. जस्ट लुक एट द शेड्स, दीज आर सो प्रिटी. I hope you can make out और इसका more or less true to color is what I'm able to show to an extent. So just comment below and let me know if you would like to see this product in action. Let's move on and talk about this one. बहुत सालों से मैं इस प्रोडक्ट को इस पर्टिकुलर शेड में परचेज करना चाहती थी, क्योंकि डिफरेंट शेड्स में मेरे पास ऑलरेडी ये प्रोडक्ट है. दिस इज़ मिलानीज ब्लशर. इट्स बेक ब्लशर इन द वेयर एंड डोल्चे पिंक. काफ़ी सालों से मैं इसे परचेज़ करना चाह रही थी, और ये तो अमेज़ोन पे रिडिक्यूलसली प्राइस था, समवेयर अराउंड 1600 रुपये के आसपास कुछ था, और बढ़ता घटता रहता था, पर कभी भी रीज़नेबली प्राइस नहीं था. इसका प्राइस बहुत रीज़नेबल होना चाहिए, लाइक आई मीन मतलब जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में. देन आई सॉ इट ऑन ब्यूटी बे. आई वाज लाइक ओके, हियर वी गो, वी आर गोइंग टू पिक दिस वन अप,
क्योंकि मुझे रीज़नेबली प्राइस लगा। और इट्स अ पिंक कलर्ड ब्लशर। मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगी, अभी मैंने मैक हॉल किया है और मैक हॉल वीडियो में मैंने आपको पेटल पावर करके एक स्किन मिनरलाइज्ड फिनिश का प्रोडक्ट दिखाया है, फेस प्रोडक्ट, एंड इट्स अ पिंक कलर्ड ब्लशर कम हाइलाइटर और हाइलाइटर टॉपर, ब्लशर टॉपर टाइप्स, यू कैन यूज़ इट। तो ये कुछ वैसा दिख रहा है एंड लेट अस वॉच इट। इसमें ना फाइन स्पेक्स ऑफ शिमर इज़ व्हाट आई कैन मेक आउट, पर मैं जब स्वॉच पे देख रही हूँ तो इतना एक्सट्रीम लेवल का कुछ ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। आई कैन सी द शिमर बट ऐसा कुछ ग्रिटी सा फील नहीं हो रहा है। सो लेट्स वॉच इट हियर। यस, इट इज़ हैविंग दैट स्पेक ऑफ शिमर। यहाँ पे आपको शायद थोड़ी सी डार्क स्किन हो रखी है, मेरी टैन हो रखी है बिकॉज वी वेंट टू जॉर्डन, और जॉर्डन के व्लॉग्स नहीं देखे तो जाके देखो मेरे चैनल पे। सो बिकॉज ऑफ दैट आई हैव नॉट टेकन केयर ऑफ माई स्किन मच एज येट, बट आई विल श्योरली टेक केयर ऑफ इट। सो यहाँ पे जो है ये आपको देख के शायद इतना समझ नहीं आ रहा होगा। आई विल पुट अ बेटर स्वॉच तो ये स्मूथली हो गया। और ये देखो मेरे हाथ पे अगर देख के समझ आ रहा है तो इट्स अ पिंक ब्लशर, बट आई कैन सी अ स्लाइट बिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड द मैक्स स्किन फिनिश मिनरलाइज्ड फिनिश ब्लशर। उसके अंदर जो है ना वो प्रॉपर ब्लशर कम हाइलाइटर है। ये काफ़ी फाइनली मिल्ड है एंड मुझे लगता है ये एक स्मूथ ग्लोई फिनिश देगा, कोई बीमिंग इफेक्ट नहीं देगा। सो ये ब्लशर की तरह ही यूज़ करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई कैन से राइट ऑफ द बैट. So let's move on and talk about the next product, which is this. Ordinary is a well-known skincare brand और Ordinary का hyaluronic acid 2% plus B5 hydration support formula with ultra pure vegan hyaluronic acid 30 ml का बॉटल मैंने पिक किया है। hyaluronic acid is good for dry skin type people, इसलिए मैंने इसे पिक किया है। मैं अपना स्किन केयर काफ़ी बेसिक रखती हूँ, इफ़ यू डोंट नो ऑलरेडी। आई ऑलरेडी हैव गॉन थ्रू फेयर शेयर ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स दिस ईयर. I don't know why, but yes, this happened somewhere around end of Feb, mid of March, somewhere around that, and I'm taking care of my skin. I am refraining from using extreme level of acids. अब extreme क्या 2% acid में भी बहुत दिक्कतें हैं. Vitamin C from plum cause issues for me. Probably I'll share my experience in story time in some other video, but yeah, I don't know what really happened, but here we are. I'm better, my skin is doing fine, not that great but fine, and that is why I am trying to refrain from using something that might aggravate the skin situation. यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, itchiness रहती है लिप्स के पास. I do lip swatches a lot, but that's not the reason per se, and that's that. तो ये जो है ये ऑर्डिनरी का hyaluronic acid 2% है, and I'm planning to use this one from this particular brand because I really wanted to incorporate it in my skincare regime. और ऑर्डिनरी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, even though it is affordably priced, and बहुत अच्छी बात है कि affordably priced है. That is the reason I picked this one up, right? That is the one of the reasons which made me purchase this one. So मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ और इसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ये पहली बार मैं इसे ट्राई करूँगी. एंड ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड भी मैंने सेफोरा से परचेज़ किया था और मैंने आपको अपनी सेफोरा हॉल वीडियो में भी दिखाया था. अगर आपने वो सेफोरा हॉल वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो, यू विल हैव फन. एंड बाद में मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था सेफोरा की विश लिस्ट मुझे आपके साथ शेयर करनी है, वो मैं जल्द से जल्द शेयर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि सेफोरा का जो हॉल है वो मुझे उसके बाद आपके साथ शेयर करना है. बाय 31 में सेफोरा मिडल ईस्ट में जो 30 to 75% ऑफ वाला ऑफ़र चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा. सो आई विल डेफिनेटली शेयर माई विश लिस्ट विथ यू फॉर और विश लिस्ट और / रिकमेंडेशन, सो दैट यू कैन गो एंड चेक आउट. अब तो स्टोर पे भी हो रहा है तो सेल जाके देख लेना. एंड इट्स इन नो वे स्पॉन्सर्ड बाय सेफोरा, दे डोंट इवन नो दैट आई एग्जिस्ट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पैलेट है. इसके तो मैं फुल प्राइस पे की है 800 रुपये, 40 दिरहम के आसपास इज़ व्हाट आई रिमेंबर. तो ये मैंने पिक किया है. ये ब्यूटी बे का होम ब्रांड है और उसका आई शेडो पैलेट है. आई एब्सोल्युटली लव दिस वन व्हेन आई सॉ इट ऑनलाइन. मैंने इसे कभी ब्यूटी बे का कोई भी यहाँ पे स्टोर नहीं है भाई, तो मैंने इसे कभी स्वॉच करके भी नहीं देखा, बट ब्यूटी बे की आई शेडोज़ की क्वालिटी अच्छी होती है, यू नो. सो दैट इज़ द रीज़न आई पिक दिस वन अप इन द वेरिएंट बेरीज. तो बाहर की जो पैकेजिंग है वो बहुत ज़्यादा
बेसिक है। एक आध और पैलेट्स हैं ब्यूटी बे के जो मैं आई कर रही हूँ और सेल पे जा नहीं रहे वो, जब सेल पे जाएंगे तो आई एम गोइंग टू डेफिनेटली पिक दैट वन अप। सो ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, बाहर का तो काफ़ी बेसिक पैकेजिंग था, अंदर भी इट्स नॉट दैट वावा वूम, इट्स फाइन। सो लेट्स ओपन दिस अप। इसके साथ प्रोटेक्टर आता है, मिरर भी आता है इनफैक्ट, एंड आई जस्ट शो यू द पैलेट। आई एब्सोल्युटली लव दिस पैलेट। मे बी आपको मेरे आज के लिप से लग रहा होगा फॉल इश्क टाइप्स वाइब दे रही होंगी मैं आज, बिकॉज आई वॉज फीलिंग लाइक वेयरिंग अ बोल्ड लिप टुडे, एंड उस लिप के साथ ऐसे शेड्स बहुत अच्छे से जाएंगे। सो प्रिटी। यहाँ पे आपको बर्गंडी बेरी कलर का शेड मिल रहा है। दिस वन इज़ अ पिंक शिमर, दिस इज़ रेडिश पिंक, ऑरेंज, बेबी पिंक टाइप्स पिंक, then it's a matte one, then I think I can see a sheen in a corner, highlight के लिए अच्छा है ये red shade है। this one is more towards plum I would say, and उसको complement करने के लिए इस तरह का इन्होंने शेड डाला है। सो आई थिंक इट्स अ रियली गुड पैलेट। क्वालिटी वाइज यू नो डीप शेड की क्वालिटी आपको तभी पता चलेगी जब आप अपने आईज पे लगाओ और ये पैची ना हो, देन इट्स अ गुड वन। क्योंकि अक्सर पर्पल शेड्स या डीप ब्लैक शेड, डीप ब्राउन शेड्स और ऐसे प्लम शेड्स बनाने में ना सबको नानी याद आ जाती है, एंड इफ़ इट डजंट ब्लेंड वेल दैट मीन्स इट्स नॉट वेल मेड पाउडर। सो ये वैसे मुझे इसको देख के ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी हार्ड प्रेस्ड है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ दिस पैलेट, एंड वील सी कि ये कैसा निकलता है कैसा नहीं। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कभी ब्यूटी बे के किसी भी आई शेडो पैलेट को ट्राई किया है या नहीं, या आपको ब्यूटी बे ऐसे ब्रांड उसके बारे में जानकारी है या नहीं, या इस वीडियो के थ्रू पता चली। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इट्स टोटली फ्री। बेल बटन पर क्लिक करना ताकि जब भी मैं नई वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।